राधे राधे दोस्तों, माय नेम इज रणवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो पे। तो आज का टॉपिक है प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे जो एनआरआई कॉलोनी वालों के थ्रू जो भी प्रोटेस्ट की गई है हमारे महाराज जी के ऊपर, और ये कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है, इसके बारे में हमें जानना है। तो इसको जानने से पहले हमें वीडियो का देखना अति आवश्यक है। तो वीडियो देखते हैं, उसके बाद बातें करेंगे। चलते हैं हमारे बच्चे और हम बहुत परेशान हैं। हमारे घर में वृद्ध लोग हैं और बीमार हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इससे सभी लोग पीड़ित हैं। प्रॉपर ओनली 3 घंटे सो पाते हैं और मनुष्य पशु पक्षी और जीव भी नहीं सो पाते हैं। मतलब आतंकवाद सा हमको फील होता है। हम संतों का बहुत सम्मान करते हैं, पर कभी भी हमारे यहाँ प्रभात फेरी निकलती थी, शाम फेरी निकलती थी, रात्रि फेरी कभी नहीं निकलती थी। 1 बजे से और 3 बजे तक इतना उद्यम होता है जिसको मैं आतंकवाद कहूंगा। तो इन वृद्ध पुरुष ने 2 से 3 एलिगेशन जो बाबा जी पे लगाई है, उसको कुछ करेक्ट करना चाहूंगा मैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा है जिनसे सारे लोग पीड़ित हैं, तो सारे लोग पीड़ित नहीं हैं, कुछ आप जैसे लोग हैं जो पीड़ित हैं। क्योंकि जब मैंने एनआरआई कॉलोनी वाला वीडियो भी देखा है, तो कॉलोनी काफी बड़ा है और उसमें से कुछ गिने चुने ही ऐसे बुद्धिहीन जीवी दिख रहे हैं जिनकी एलिगेशंस है कि इससे लाखों लोग पीड़ित हैं। तो लाखों लोग पीड़ित नहीं है, ओके। एंड दूसरा, आपने जो बोला कि इंसान तो इंसान, पशु पक्षी तक भी नहीं सो पा रहा है। तो आपके एक स्टैंडर्ड होता है बात करने का, एक तरीका होता है, एक वे होता है बात करने का। इंसान तो इंसान, पशु पक्षी, यार आपकी क्या पशु पक्षी से डायरेक्टली बातें होती है कि वो आपको आके बताए कि आप एनआरआई कॉलोनी से हो भाई? तो उनका आपको कॉल आया होगा कि यार देखो, मैं ना रात में सो नहीं पाता हूँ, तो आप जाके थोड़ा ना प्रोटेस्ट कर रहा था, मेरी बात भी रख देना। कोई सेंस होता है किसी बात करने का ना, जब आप किसी बात को रखते हो तो एक बात में सेंस होता है जिस बात से हम लोग ना कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये बात का ना कोई हाथ है ना कोई पैर है, ठीक है। और तीसरा, आपने बोला है कि आपको आतंकवाद जैसा फील होता है। तो ये बातें जब मैंने सुनी तो मुझे एक ऐसी कहावतें याद आई जो मैंने बचपन में सुनी थी कि बचपन में ही इंसान को बोलना तो आ जाता है, लेकिन कब, कहाँ, कैसे बोलना है ये नहीं आता है। तो इसका पूरा का पूरा अच्छा उदाहरण आपने दिया। आप इतना बुजुर्ग होने के बावजूद आपने ऐसी ऐसी बातें कही है कि पशु पक्षी को भी प्रॉब्लम होता है, वो नहीं सो पाते हैं। आप कभी बोल रहे हो कि आतंकवाद जैसा फील होता है, और आप कहीं बोल रहे हो कि हम संतों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये दोगलापन वाली बातें हैं। आप अगर संतों की बहुत इज्जत करते हो तो आपको संत के पास जानी चाहिए ना, डायरेक्टली आप संत के पास जाइए। आप प्रेमानंद जी महाराज के पास जाइए, वो लाखों करोड़ों लोगों की समस्याओं का समाधान करते, तो आपका भी समाधान अवश्य ही करते। लेकिन आपने वहां जाना उचित नहीं समझा। आपने ये समझा कि सोशल मीडिया है भाई, क्यों ना मैं भी पॉपुलर हो जाऊँ। आपने पर्चे बनाए और ऐसे लेके खड़े हो गए आप कि आपको इससे प्रॉब्लम है, आपको उससे प्रॉब्लम। इससे आपको क्या मिला? क्या मिला आपको इससे? कुछ भी नहीं, है ना। लाखों जितने भक्त देश विदेश से आते हैं, बहुत सारे तो ऐसे लोग होते हैं जो मिल नहीं पाते हैं उनसे, वो बस दर्शन करके वो चले जाते हैं। तो ये नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक निश्चित काल के लिए उन्होंने स्थगित कर दी है अपनी वो परिक्रमा। तो इससे क्या हासिल हुआ आप लोगों को? कुछ भी नहीं। 1-1.5 साल से यही देख रही हूँ कि महाराज जी का दिन पर दिन ये सब बढ़ता जा रहा है। रंगोली बनाना, ढोल नगाड़े निकलने और मोर भी नाच रहे हैं। और ये इनका 2:30 बजे निकलता है, बट 11:30 बजे से शुरू हो जाता है। और किसी को अगर 12 बजे या 11 बजे आना हो तो ये घुसने नहीं देते हैं। इनका मोटी मोटी रस्सियां लग जाती हैं और साथ में प्रशासन चलता है। और तो और इनसे ये भी नहीं होता तो इनकी दिवाली बनती है। ये बड़े बड़े इनके ना अनार बम पटाखे चलते हैं। कल को किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए, अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? तो जिस तरीके से आपने बोला ना कि 1 से 1.5 साल से मैं देख रही हूँ, तो आप क्यों देख रहे हो? अगर आपको किसी चीज पे प्रॉब्लम है तो आप जाओ, उनसे बोलो, वो आपकी भी निवारण करेंगे। बट जिस तरीके, जो तरीका है ना आपका बोलने का, वो तरीका आपका सही नहीं है। और आपने और एक बात बोला कि मोटे मोटे रस्सियां लग जाती है, जाने नहीं दिया जाता है, प्रशासन भी उनके साथ रहते हैं। तो एक बात बताओ, ये जो मोटे मोटे रस्से लगाए जाते हैं ना, तो वो भक्तों को कंट्रोल करने के लिए लगाए जाते हैं। और जितने भी आपने एलिगेशंस लगाए ना कि ढोल बजाए जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं, तो अगर
आपने वीडियो को उठा के, आप एवरीडे वीडियो को उठा के अगर आप दिखा दिए कि हर रोज पटाखे फोड़े जाते हैं, तो आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार, लेकिन आप दिखा नहीं पाओगे। 31st की नाइट अगर बोलो तो उनके भक्तों ने पटाखे फोड़े थे और इसके खिलाफ थे महाराज जी, इसके खिलाफ थे, इसके सख्त खिलाफ थे कि इतनी भीड़ भाड़, इतने धक्का मुक्की, इस ऐसे प्रचंड चीजें जो है, ये चीजें उन्हें खुद भी नहीं पसंद आई थी। ठीक है, तो ऐसे जो मोटे मोटे रस्सी लगाए जाते हैं, ये भक्तों को कंट्रोल करने के लिए लगाए जाते हैं, ना कि आपको पीड़ा पहुंचाने के लिए लगाए जाते हैं। तो बात करने से पहले ना आपको ये जानना चाहिए कि आप किस बारे में और किस तरीके से बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई आप लोगों को तकलीफ देने के लिए वो नहीं करते। और ढोल नगारों जैसे जो बातें कर रहे हो आप लोग, प्लीज एवरीडे नहीं होता। मैं खुद जाके आ चुका हूं वहां पे, तो ऐसी चीजें मैंने नहीं देखी और ये चीजें नहीं होती है। तो आपके एलिगेशन सब एलिगेशन रॉन्ग पे रॉन्ग एलिगेशन है, कोई भी तरीका आपका सही नहीं था। बट एज अ पर्सन मैं एक ही बात बोलूंगा कि एक तरीका और था आपका बात करने का कि आप डायरेक्टली बाबा जी के पास जाते हैं, आपको जो भी समस्याएं थी आप जाके बैठते, बातें करते, समस्याओं का समाधान लेते, और अगर फिर नहीं होता तब आप करते तो समझ आता। लेकिन ऐसी नौबत ही नहीं आती आपको। तो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो कुछ वैसी ही चीजें आप लोगों के अंदर थी, आप लोगों ने इस तरीके से बातें की। तो अब ये बातें कुछ साइड करते हैं, अब रियल प्रॉब्लम्स पे आते हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि प्रेमानंद जी महाराज का ये जो परिक्रमा है वो स्थगित कर दिया जाए। तो आप सभी से हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि जब भी आप परिक्रमा मार्ग पे आए, देश विदेश कहीं से भी जब आप आए, तो आप शांति बनाए रखें, जिससे किसी को तकलीफ ना हो, क्योंकि वहाँ पे रहने वाले शोर शराबा से हो सकता है कि उन्हें प्रॉब्लम्स हो ही रही हो। ठीक है, तो वैसी प्रॉब्लम्स ना हो उन्हें, प्रेमानंद महाराज जी पे कोई बातें ना उठे। ठीक है, ऐसे ही उनका परिक्रमा चलता रहे, लाखों भक्त उनके दर्शन करते रहे, आते रहे। ठीक है, जिससे किसी को तकलीफ ना हो। तो हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट आप सभी से है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उन्हें ये एक चीज़ें समझ आए कि आप आराम से आओ, आराम से महाराज जी के दर्शन करो और चुप शांति बना के वहाँ से चले जाओ। ठीक है, जिससे किसी भी जीव को कोई भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो समझ आई हो, ये किस टॉपिक पे थी, आपको बहुत ही डीपली इस वीडियो के बारे में इस चीज़ों को मैंने आपको बताई। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही करो और प्रेमानंद महाराज जी ऐसे ही परिक्रमा करते रहे, हमें दर्शन देते रहे। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। राधे राधे।